कि आपको उस तरह की चीज़ें सिखाई जाए कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपकी आंखों के सामने वो मंज़र, वो सीन दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। वो आपके दिमाग में अपने आप से उसका थॉट प्रोसेस प्रोवोक होना चाहिए। जब तक कि आप अपने आप के बारे में आप सोचोगे नहीं, आपके ट्रेड के बारे में सोचोगे नहीं, और जब तक आप ब्लाइंडली उसमें खेलोगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, फॉरेक्स में सक्सेस मिलना बहुत 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 मुश्किल है। शायद हो सके कि आज के अपने लेक्चर्स के अंदर में कुछ ऐसी बातें होंगी, शायद वो किसी आम ट्रेडर को या जो नया नया ट्रेडर है उसको शायद वो अच्छी ना लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा मकसद है ऑक्टा एपेक्स की तरफ से कि आपको किसी भी बारे में कुछ बुरा भला कहा जाए। लेकिन यहाँ से जो भी कुछ चीज़ें आपको कही जाएगी, वो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके बेहतरी, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। दोस्तों, एक बात ऐसी है कि अगर आप ट्रेड में हड़बड़ाहटी करके ट्रेडिंग करते हो, उससे अच्छा आप उसको वेट करो, वॉच करो, और अगर वो ट्रेड आपसे छूट जाता है तो उसकी जल्दी मत करो, क्योंकि फॉरेक्स 24/7, 24/5 डेज का पूरा मार्केट है। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा और उसमें आप अच्छा सा मुनाफा कमा पाओगे। मतलब कि आप जो मनी लूज़ करते हो, उससे अच्छा है कि आप वो मनी को अपने पास प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी, आपने जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। मैंने कल के सेमिनार्स, जो इसके आगे वाले जो सेमिनार्स थे, उसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर्स देखे हुए हैं। वो क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर, मैं जब बाय करता हूँ तो मार्केट मेरा पूरा सेल की तरफ चले जाता है, और जब मैं सेल करता हूँ तो मेरा जो मार्केट है, जो यहाँ मेरा ट्रेंड है, वो पूरा बाई की ओर चले जाता है। तो दोस्तों, जब मैं भी नया नया था तो मुझे लग रहा था कि क्या कोई मेरा ट्रेड वॉच कर रहा है क्या, या कहीं से कोई कंपनी, या कहीं से कोई हैकर, या कहीं से कोई ब्रोकर, क्या मेरा ट्रेड है जो वॉच कर रहा है कि जैसे मैं सेल करता हूँ वैसे वो उसको उल्टा के बाई में चले, बाई डाल देता है, या मैं बाई करता हूँ तो उसको उल्टा के वो सेल कर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे नॉलेज आता गया वैसा पता चला कि ना ना, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ना ऐसा कोई करता है, ना ऐसा कोई कर पाता है। तो ये चीज़ें क्यों होती है उसका भी हम लोग इसके अंदर आंसर लेंगे। आज का शुरुआत का जो भी अपना सेशन रहेगा वो पूरा थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा। अगर आप उसको नोट करना चाहो तो आप उसको अच्छी तरह से नोट कर लो।
क्योंकि दोस्तों मैं आज के दिन में आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महीनों की मेहनत के बाद में या तो बहुत ही घंटों की एक्सरसाइज के बाद में उसको समराइज़ करके एक 15-20 स्लाइड्स के अंदर में मैंने उसको कंसाइज करके मैं आपके सामने में उसको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये लेक्चर को आप ज़रा ध्यान से लेना, ध्यान से सुनना। मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम सब मिलके, हमको जब इतना अच्छा ब्रोकर मिला है OctaFX, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मैं, आप और हम जैसे कितने भी लोग जो आज के इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन के माहौल में, जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास बिजनेस बैठा हुए हैं, वहाँ पे हमारे पास ये घर चल के एक अपॉर्चुनिटी आई है, हम जहाँ पे घर पे बैठ के ये ट्रेडिंग बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ना किसी को हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ना हमें कोई डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। आप, मैं, हमारा कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, बस ये हम 2-3 लोग मिलके ही हम इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा सा मुनाफा हम लोग इसमें कमा पाते हैं। तो दोस्तों अभी भी मुझे कुछ रिक्वेस्ट है कि जिसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं लॉस कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए ये मेरा लेक्चर्स आप देख लीजिए, ये लेक्चर को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद में दोस्तों आप इसके और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे में आपका हाथ पकड़ के कोई आपको फॉरेक्स नहीं सिखा पाएगा। लेकिन फॉरेक्स कैसे सीखना है, फॉरेक्स में आपको ट्रेड कैसे लगाना है, फॉरेक्स में आपको क्या ट्रेडिंग करना है, वो मैं आज आपको इतना, यकीन मानिए इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहूँगा कि आपको वो चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं मेरे पहले प्रेजेंटेशन के साथ में। दोस्तों ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो लेक्चर का अपना जो टाइटल है कि गो विथ अ ट्रेंड। अपने ट्रेंड को, जो ट्रेंड होता है मार्केट में, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को आप फ्रेंड बना लो। एक अच्छा दोस्त, एक दोस्ती के नाम पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो दोस्ती में लोग ऐसा है, 1-2 मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरा कैमरा है, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों तो हमारी जो बात थी, जो हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर बात थी, तो मैंने जैसे बताया था, हमारे लेक्चर्स में भी लिखा हुआ है, टाइटल भी है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ अगर आप दोस्ती कर लोगे तो कभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप उसमें लॉस कर पाओगे। 70-80% आप मुनाफे में रहोगे। 20-30% हम लोग मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो कभी भी कुछ भी चीज़ पलट सकती हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेंड अच्छी तरह से फाइंड आउट करना आ गया तो यकीन मानिए कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो न्यूज़ भी क्या होती है, अगर हमको टाइम परमिट करेगा तो हम न्यूज़ के ऊपर भी कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ मैं आपको करेंसी पेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस चीज़ का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो यकीन मानिए कि आपको फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। यस, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि आप इसका नॉलेज नहीं रखते हो, या तो इसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। क्योंकि MT4 में भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं। हमारे OctaFX ने भी हमको एक ऑटो चार्टिस्ट करके एक इंडिकेटर दिया हुआ है, हालांकि वो EA है, एक्सपर्ट एनालिसिस है, वो हमें दिया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप जब MT4 में लगाते हो तब वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि आपका मार्केट कहाँ जा रहा है, आपकी ये प्राइस आज के दिन में क्या होने वाली है, आज ये प्राइस आपकी कल के दिन में क्या होने वाली है। तो हम लोग इसके साथ में अभी आगे चलते हैं। मैं देख लेता हूँ कि अभी आपको मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बता दूँ। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है कि ट्रेंड लाइन ये लाइन होती है जो पीवियर्स पॉइंट्स होते हैं। पीवियर्स पॉइंट्स मतलब एक सीधी सीधी भाषा में अपन समझ लेते हैं कि जहाँ से मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो वो जो कोना होता है, मतलब वो जो एक कोन बनता है, वो कोन को हम लोग बोलेंगे पाइवट पॉइंट्स।
हम लोग ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे ये पता नहीं है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आप में से कितने लोग फ्रेशर है, आप में से कितने लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप में से कितने लोग कितना टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें कुछ यहाँ पे लेक्चर्स अरेंज करना है, या तो हमें उस तरह की लैंग्वेज में हमें बात करनी होती है कि एक आम आदमी भी इसको समझ पाए, एक आम आदमी भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा पाए, और एक आम आदमी जो कुछ फॉरेक्स में आके जो उम्मीद से आता है, यहाँ पे 2 पैसा कमाने की उम्मीद में आता है, कुछ प्रॉफिट बनाने की उम्मीद में आता है, तो उसको कहीं पे भी वो मिसगाइड ना हो, उस तरह से हम लोग उसको इस लेक्चर्स को या तो इस नॉलेज को हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन जो होती है, हम लोग थोड़ा ये थियोरिटिकल पार्ट है जो हम लोग मैं आपको एक ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो ये वीडियो आपके पास बाद में 1 या 2 दिन के बाद में वापस ये अपलोड हो जाएगा, तब भी आप इसको एक बार रिपीट करके इसको देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग थियोरी की अच्छी तरह से शुरू कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन वो होती है जहाँ पे हम लोग पीरियड्स के जो हाई पॉइंट्स होते हैं और पीरियड्स के जो लो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग विजुअल प्रेजेंटेशन एक लाइंस के द्वारा हम उसको ड्रॉ करते हैं, और जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम उसको बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं दूसरी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये पूरा मेरा चार्ट है, ये चार्ट्स में ये जो कैंडल्स यहाँ से मूव हो रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जो पीरियड्स पॉइंट्स की जो बात अपनी हो रही थी, तो समझ लो ये अपना एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रेंज करने के बाद में यहाँ से सीधा मार्केट ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ गया है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। क्योंकि देखो कोई भी मार्केट होता है दोस्तों, वो मार्केट एक सीधी लाइन में इस तरह से अप में नहीं आएगा, या सीधी लाइन में वो सीधा सा ऐसा नीचे की तरफ नहीं आएगा। वो कभी कभी होता है जब स्पाइक हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पीरियड्स पॉइंट्स है, ये पीरियड्स पॉइंट्स के बाद में दूसरा एक पीरियड पॉइंट है एक यहाँ पे, जहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो ये 2 मिनिमम पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको ट्रेंड लाइन के अंदर में लेना होता है। ये जो 2 पॉइंट्स है इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरा हो गया है ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन से दोस्तों मुझे इतना पता चल जाता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो मेरी अप की तरफ जा रही है, ये मेरा अप ट्रेंड है। तो दोस्तों ये अप ट्रेंड जो मेरा बना हुआ है, एक मिनट, ओके, ओके, एक मिनट में इसको थोड़ा रब कर लूँ दोस्तों, ज़रा 1-2 मिनट। ठीक है, ये नहीं जा रहा है, इसको जाने दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे ये जो पीरियड्स पॉइंट्स है उसके बाद में एक दूसरा पीरियड पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं दोनों पीरियड पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा एक ट्रेंड लाइन बनता है। तो जो ट्रेंड लाइन है वो मुझे दिखाता है कि मेरा ट्रेंड एक कहाँ पर मूव होने वाला है, कि ये अप ट्रेंड है या ये मेरा डाउन ट्रेंड है। वैसे ही जिसको बोलते हैं हम लोग स्विंग लो, यहाँ पे लिखा गया है कि स्विंग लो है ना, जो दोनों लोअर पॉइंट्स है उस दोनों लोअर पॉइंट को मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेरा बनाया हुआ है। तो मेरा ये ट्रेंड मुझे पता चलता है कि ये करेंसी का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये यकीनन पक्का हो जाएगा कि मेरा जो ट्रेंड मुझे लगाना है बाई या सेल,
वो यकीनन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि मेरा ट्रेंड बाई में लगेगा या मेरा ट्रेंड सेल में लगेगा। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल अपना जो हमने लोगों ने लाइव लिया हुआ है वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में देखो दोस्तों, अब ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ये जो ट्रेंड लाइन थी वो नीचे की तरफ थी। नीचे के दोनों लोअर्स जो थे, दो लोस को मैंने ज्वाइन करके इसका ट्रेंड लाइन बनाया जो मुझे अप में मिला। अब यहाँ पे जो मेरा एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट है। ये फर्स्ट हायर हाई बना हुआ था, उसके बाद में मार्केट यहाँ से अगर नीचे गया है और नीचे जाने के बाद में वापस मार्केट यहाँ पे अप आया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, हाई हुआ है। लेकिन ये जो पहले वाला जो हाई है उससे ये दूसरा वाला हाई है वो थोड़ा लोअर बना है, तो ये हायर लो बना है। उसके बाद में भी वापस नीचे गया है, वापस यहाँ पे एक बना हुआ है पॉइंट, तो वापस ये पहले वाले से दूसरे वाले से ये तीसरा वाला जो पॉइंट है वो हाई बना हुआ है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन में वो लोअर है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा लाइन ये तीनों पॉइंट को मिला के मैंने ये लाइन यहाँ पे खींच दिया है कि जिससे मुझे पता ये चल रहा है कि मेरा ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं कभी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं कोई बाई का ट्रेंड लेने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। ओके, तो दोस्तों ये कुछ बातें आपको समझ में आ रही हो तो आप चैटिंग में यस लिख सकते हो, तो मुझे थोड़ा पता भी चलेगा कि आपको थोड़ा इसमें समझ में आ रहा है। अगर एक दो लोग भी जो सीरियसली अगर इसको देख रहे हैं या सीरियसली अगर इसको ले रहे हैं तो मानिए हमारा जो प्रयत्न है वो हमारा ये एजुकेशन देने का या आपको कुछ नॉलेज शेयर करने का प्रयत्न जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हम लोग मानेंगे। देखिए, अब ये एक चार्ट ऐसा है यूरो यूएसडी का 4 आवर्स का चार्ट है। उसके अंदर हमें थैंक यू वेरी मच आप लोगों के यस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे भी पता चल रहा है, मुझे भी थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है कि मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ वो आपके कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता है, तो हमको भी थोड़ा और नॉलेज शेयर करने में मज़ा आता है कि हमें पता चलता है कि सामने, क्योंकि ये हमारा 1-to-1 सेशन नहीं है, तो सामने हमारा भी इंटरेक्शन चलता है तो पता चल जाएगा कि नहीं लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो हमें हो सके उतना हम लोग आपको क्लियर हम लोग आपको नॉलेज इसमें शेयर करें। देखिए दोस्तों, अभी ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट के अंदर में ये मेरा जो एरो आपके यहाँ से मूव हो रहा है पूरा, देखिए आप, ये अपवर्ड स्लोप है। ये जो स्लोप है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक जो ट्रेंड था मेरा वो अप ट्रेंड था। देखा दोस्तों आपने यहाँ पे, यहाँ तक जो था मेरा पूरा अप ट्रेंड था। उसके बाद में ये जो मेरा अप ट्रेंड जो होता है उसको हम लोग एक सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। ये पूरा सपोर्ट लाइन है। ये सपोर्ट लाइन को एक बड़े से बिग कैंडल ने इसको क्रॉस किया हुआ है। एक बड़े से कैंडल ने उसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट लाइन को उसने ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद में आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ तक पूरा डाउन साइड रहा है, डाउन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर सेल ऑर्डर अगर यहाँ पे अगर आपने यहाँ से बाई का ट्रेंड मारा होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ भी है। यहाँ से अगर किसी ने बाई का ट्रेंड ओपन किया होता तो यकीन मानिए उसको यहाँ तक का प्रॉफिट उसको मिला होता, इधर तक का प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी देखेंगे, ये जो ट्रेंड होते हैं, ये जो ट्रेड होते हैं, ये स्विंग ट्रेड है। स्विंग ट्रेड मतलब इसमें मार्केट कहीं बार कितनी बार ऊपर जाएगा, कितनी बार नीचे आएगा, कितनी बार ऊपर जाएगा, कितनी बार रेंजिंग करेगा। यहाँ पे ये रेंज कर रहा है, वापस ऊपर गया मार्केट, वापस थोड़ा नीचे आया है। तो मार्केट एक सीधी डायरेक्शन में वो कभी नहीं चलता है। मार्केट कभी भी एक सीधे डायरेक्शन में वो नहीं चलेगा। मार्केट ऊपर नीचे वो होते रहेगा, तब जाके तो उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। क्योंकि हर एक मोड पे, हर एक स्टेट पे कोई बायर होता है तो कोई सेलर होता है। कोई बायर है तो कोई सेलर है।
वैसे यहाँ पे जब इसका सेलिंग स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे जो सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, तो ये सेल ऑर्डर लगाने के बाद में सीधा आप मानिए, यकीन मानिए, यहाँ तक सीधा मार्केट गया है। तो ये जो पूरा लाइन बना हुआ था वो उसके लिए, उस ट्रेड के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन का काम कर रहा था। ये रेजिस्टेंस का काम करने के बाद में वापस एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बना। जब एक बुलिश कैंडल हुआ, देखिए आप एक चीज़ को याद रखिए कि ये ट्रेंड को ब्रेक करने के, जैसे समझ लो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ का लाइन, और यहाँ से कैंडल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है यहाँ तक। यहाँ पे कैंडल ख़त्म होने के बाद में यहाँ से वापस एक कैंडल जब बनना शुरू होता है, तब यहाँ पे आप अपना बाय का ट्रेड लगा सकते हो। यहाँ पे आप अपना बाय का ट्रेड ले सकते हो, जो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कोई लोग क्या करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को, एक कैंडल इसको यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस करने के बाद में अगर यहाँ तक वो क्लोज नहीं होती है और यहीं से वो लोग मान लेते हैं और यहाँ पे बाय का ट्रेड वो लोग लगा देते हैं, तो मार्केट कभी कभी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद में यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि आपको जो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना चाहिए वो आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कैंडल से, कैंडल क्लोज होने के बाद में आपको वो कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे पता चल रहा होगा। ट्रेंड लाइन के बारे में आप कुछ कुछ जानकारी आपने यहाँ पे आज हासिल की होगी। तो मैं आपसे बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी चार्ट लेना है, वो चार्ट लेने के बाद में आपको अपने डेमो में, या तो मैंने जैसे कल बताया था कि investing.com पे आप जाके अपना प्रैक्टिस सेशन इसमें कर सकते हो। तो जब तक कि आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना एक बार आ जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपके ट्रेडिंग में बहुत ही बेहतरी होगी। आप अच्छी तरह से इसमें प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ मेरा थोड़ा ये सॉफ्टवेयर का कुछ मामला है, मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ। नहीं तो ये बार बार अपने को थोड़ा परेशान करता रहेगा। ऐसा तो ये इरेज हो जाता है, लेकिन अभी पता नहीं। लेकिन ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ही जैसे कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो बाय का ट्रेड दिया हुआ है। ये बाय का ट्रेड ये लोगों ने यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, ये बाय का ट्रेड सीधा हमको मिला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कंफर्मेशन हुआ है। ये सपोर्ट को तो, ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। ये क्लोज होने के बाद में ये कैंडल जैसे स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बाय ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया है, या तो उसको कर दिया है। वैसे ही यहाँ पे जो लाइन था, ये लाइन अप ट्रेंड में सपोर्ट माना जाएगा, और सपोर्ट में जब बिग कैंडल उसको जब क्लोज करती है, तब जाके दूसरा जब कैंडल बनना शुरू होता है, तब आप यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हो। ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप अपने नोटपैड में या कागज़ पेंसिल लेके भी आप इस तरह का कोई भी एरो ड्रॉ कीजिए। उसके नीचे उसके जो लोअर पॉइंट्स है, ये जो एक लो है, उससे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या फ़र्क होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो लो है अप ट्रेंड में, उससे जो दूसरा वाला जो लो होगा वो थोड़ा हायर की ओर बनेगा। उसके बाद में जो दूसरा लो बनेगा वो उससे भी हायर होगा। तो जब आप ये 2 या 3 पॉइंट मिनिमम, 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, लेकिन जब से 2 से 3 अगर पॉइंट आपको मिल जाते हैं, तो ये 3 पॉइंट मिला के आप इसको अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो ब्लू में दिया गया है वो अपना अप ट्रेंड है।
उसके बाद में मार्केट थोड़ा रेंज में जाता है, रेंजिंग में इस तरह से जाएगा। मतलब ये एक पिक्चर है, मतलब ये एक्चुअल लाइफ में ऐसा एक एग्जैक्ट इस तरह से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होगा। लेकिन मैं भी आपको अभी एक अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बहुत ईजी तरीका इसका मैं आपको बता दूंगा। इसमें सपोर्ट लाइन कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, वो भी अभी अपना आगे आएगा। तो यहाँ पे अपना मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में जो हाईज होते हैं, मार्केट नीचे आया, फिर वापस मार्केट थोड़ा एक्यूमुलेट होकर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस मार्केट नीचे आया। तो जहाँ से मार्केट नीचे आया है तो उसको हम लोग एक हाई बोलेंगे, लेकिन ये लोअर हाई है, क्योंकि पहले वाला जो हाई था उससे ये हाई जो है वो लोअर है। उसके बाद में वापस और मार्केट को सेलर्स लोगों ने नीचे लेके आए, उसके बाद में वापस बायर लोग ने कुछ ट्राई किया होगा यहाँ से, जैसे अगर ये सेल किया हुआ है तो बायर्स ने कुछ ट्राई किया कि मार्केट को थोड़ा अप लेके जाए, लेकिन वहाँ पे वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए और वापस वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, है ना। तो वहाँ से जो ये वापस एक दूसरा हाई बना, वो पहले वाले हाई से थोड़ा और भी लोअर बना। तो दोनों लोअर हाई या तीनों लोअर हाई को अपन जोड़ लेंगे, तब जाके हमारा डाउन ट्रेंड कहलाएगा। तो दोस्तों मैं यकीन मानता हूँ कि आपको ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज थोड़ा थोड़ा इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये ट्रेंड के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ट्रेंड पता नहीं होता है और वो कुछ भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, कैसे भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा ट्रेंड बाई में था, सेल में चले गया, सेल में था, बाई में चले गया, या तो फिर मैंने इतने टाइम में मैंने इतना लॉस कर लिया। लेकिन दोस्तों हमें हमारे लॉसेस के ऊपर, प्रॉफिट तो चलो हम समझ में आता है, लेकिन हम लोग ने जब लॉस किया है तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई गलती होगी। तो वो हमने क्या गलती की है, वो गलती के ऊपर हमको एम्फसाइज करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। कहीं किसी और सीनियर से, या तो कोई अच्छा कोई ट्रेडर है, या तो यूट्यूब या इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको कुछ 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 छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो आपको सिखाई जाती है। तो उससे आप अपना नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने नॉलेज को उस तरह से उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों एक लाइन ऐसी है कि आप अपने पास में नोटबुक है, उससे भी इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और आप एक बार अपने आप पे पेपर पे आप कॉन्फिडेंट बनिए कि मुझे अप ट्रेंड पता चल रहा है, मुझे साइड वेज पता चल रहा है, मुझे लो वेज पता चल रहा है, मुझे डाउन ट्रेंड पता चल रहा है। उसके बाद में आप एक्चुअल चार्ट देखिए, एक्चुअल चार्ट देखने के बाद में आप उस पर भी आप कंफर्म कीजिए, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसको प्रिंट अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, तो भी आपको पता चलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, अभी आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मतलब आप फॉरेक्स के अंदर में आपने पाँव रख दिया, आप सीनियर के जी, जूनियर के जी का समझ लो एक नॉलेज आपने पास कर लिया, और आप अभी कुछ ना कुछ फॉरेक्स में काम करने के लायक अपने आप को आप क्वालिफाइड कर रहे हो। ये नॉलेज देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को मैं सिखा पाऊँ। क्योंकि देखो दोस्तों, एक छोटी सी 10-15 हज़ार की जॉब करनी है, या 25,000 50,000 की भी अगर आपको जॉब करनी है, तो आपके 1 से 10 तक, 10 से 12वीं तक कॉलेज, ये सब आपको करना पड़ता है। मतलब कम से कम आपको 15 साल की पढ़ाई करने के बाद में आपको 20, 25, 15 हज़ार की जॉब आपको मिलती है, वो भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद में आपको वो चीज़ मिलती है। और जब फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है कि जिसके अंदर में आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया कमाने की कैपेसिटी रखते हो, और ये मार्केट है दोस्तों, यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंट्स देखे हैं, मेरे पास अभी भी ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जहाँ पे लोग रोज़ का, आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन 1000 से लेके एक्स फिगर, मैं फिगर नहीं बोलूँगा, लेकिन $1000 से लेके एक्स अमाउंट तक वो रोज़ का प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, 1 घंटे का सेमिनार देख लिया और आप इस प्रॉफिट को कमा पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये यकीन दूंगा कि अगर इस नॉलेज को अगर आप इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करोगे, तो रोज़ का आपका मिनिमम $5 से $10 एक $250 के अकाउंट में, या $500 के अकाउंट में, या $100 के अकाउंट में, एक $5 भी अगर आप कमाते हो, तो 20 दिन का मार्केट अगर आप गिनते हो तो $100 आप बैठे बिठाए इसमें आप कमा सकते हो।
और जब आपको यकीन हो जाता है कि आप $100 भी इसके अंदर आप कमा सकते हो, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप इसमें $1000 भी कमा सकते हो, $10,000 भी कमा सकते हो। लेकिन यकीनन आपको इसके अंदर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कोई माइका लाल इसके अंदर आपको प्रॉफिट सिखाना, या तो अगर समझ लो कि कोई एक ऐसी दवाइयाँ, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं होती है कि आपको मैंने इसको आपको दे दिया और आप इसमें प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट अपने हाथ में नहीं है। आप यहाँ पे कुछ सोच रहे हो, सामने इतने बड़े मार्केट में अगले वाला कुछ और सोच रहा है। आप यहाँ पे बाई सोच रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन इसमें आप सेल सोच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक मैं आपको आसान तरीका दिखाता हूँ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए। आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद में जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो नीचे के जो बॉटम्स है उसको आप ज्वाइन करते जाइए। तो ये आपका हो गया अप ट्रेंड हो गया। यहाँ से फिर वापस आप मार्केट को नीचे की तरफ आए, वैसे आप ड्रॉ कर लीजिए। और ऊपर की जो टॉप्स है, जो ऊपर के जो हाईज है, जो एक हाई है उससे दूसरा नीचे लो में बना, उसका तीसरा दूसरा और लो में बना, तो ये इसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो ये आपका डाउन ट्रेंड बन जाएगा। तो दोस्तों इतनी स्लाइड से आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका ये अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, और आपका साइडवेज क्या है। ओके दोस्तों, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके पहले थोड़ा मैं और भी आपको थोड़ा मैं फास्ट लेके जाऊं। अब ट्रेंड लाइन के बाद में एक आपका होता है चीज़ जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल बोलेंगे। ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है चार्ट के अंदर में कि जहाँ पे उस लाइन के बाद में, जहाँ पे आपका जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ मतलब आपका जो भी कोई करेंसी पेयर है, वो वहाँ से मार्केट उससे ऊपर नहीं गया है। ज़्यादातर वहाँ से मार्केट स्टॉप हुआ है और वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। मैं आपको आगे उसमें पिक्चर्स में दिखा दूंगा। और सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है कि जहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है, वहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया है, और वहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया है ना। तो उसको हम लोग सपोर्ट लेवल बोलेंगे। दोस्तों ये एक एक टॉपिक के लिए हमें एक एक दिन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस पेंडेमिक में आप अपना जो समय दे रहे हो, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मैं आपको कुछ कुछ क्लूज ऐसे दूंगा कि जिससे आप ये सब चीज़ें समझ पाओगे आराम से। देखिए दोस्तों, एक ये चार्ट है, ये ग्राफ इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है। ये चार्ट है, जो चार्ट यहाँ पे सीधा मूव हो रहा है। अब वो कहाँ पे मूव हो रहा है इसको हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप देख लीजिए। आप जब भी अपने MT4 में या इन्वेस्टिंग पे जब भी ये चार्ट खोलोगे, तो आप देख लीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया है, तो वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं आप इसको ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एक 5-10 मिनट में, तो आप थोड़ा सब्र रखिएगा, लेकिन उसका थियरी थोड़ा आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। अगर आप इसको नोट कर पाए तो आप उसको नोट भी कर लो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो आप बाद में देखोगे, लेकिन अभी हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। ये एक पूरा चार्ट है, जो चार्ट है वो यहाँ पे ये लाइव है, मतलब ये जो मेरा राउंड यहाँ पे मैं जो ये एरो मूव कर रहा हूँ वो एक आज का मतलब करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो लाइन है वो यहाँ के लिए सपोर्ट बन गया है। मतलब मार्केट देखिए, ये जो सपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ के लिए रेजिस्टेंस था। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब रिवर्स होने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करने के बाद में एक बड़े बिग कैंडल के साथ मूव करने के बाद में मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ गया है। तो ये क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस जो पहले था वो अब उसी ग्राफ के लिए, उसी चार्ट के लिए क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। तो प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जंप मारा, फिर वापस यहाँ पे मार्केट नीचे आया है और वापस यहाँ पे सपोर्ट की तरफ आ गया है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट की तरफ आया है
और सपोर्ट के बाद में अभी मुझे पता नहीं है, या अगर अगले वाले को पता नहीं है कि अभी इसमें क्या होने वाला है। हालांकि अपने पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो जो हमें बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का मामला जब होता है तब आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो आपका लॉस होता है, ज़्यादातर आपका जब मार्केट रिवर्स होता है वो इसी पॉइंट के ऊपर रिवर्स होता है और आपको पता नहीं होता है, और आप यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाते हो। और यहाँ पे जैसे आपने ट्रेड लिया, हो सकता है आपने यहाँ पे बाई लगा दिया, तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आया, तो सीधा आपको लॉस में बुक करना पड़ेगा। ये दूसरा एक चार्ट है, दूसरा एक ग्राफ है, दूसरा पिक्चर है। इसमें भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ का जो राइट हैंड साइड में जो है वो करंट सिनेरियो है, करंट प्राइस है। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाता है, वापस यहाँ पे नीचे आता है, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाता है। तो नीचे ऊपर में यहाँ पे जो एक कॉमन फैक्टर है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका सपोर्ट लेवल है। क्या बोलेंगे हम इसको? एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की ओर, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल्स तक, ये 16 कैंडल तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस लेवल बता देंगे। देखिए यहाँ पे जो 4 एरो बताए हुए हैं, वो 4 एरो ये बता रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया और मार्केट को वापस यहाँ पे नीचे फेंक दिया। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। उसके बाद में वापस यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पे से मार्केट नीचे गया, वापस यहाँ पे आया। तो ये जो पहले जो सपोर्ट था, यहाँ पे जो सपोर्ट था, वो इस चीज़ के लिए, इस कैंडल्स के लिए रेजिस्टेंस बन गया और मार्केट इसके बाद में नीचे 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 की तरफ ही ये मूव हुआ है। हालांकि कैंडल्स यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे मैं कैंडल्स की बात शायद नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि कैंडल के बारे में आप कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन कैंडल्स का महत्व बाद में आता है। पहले आपके पास में आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये जोन्स आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, वापस ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो रेजिस्टेंस को हम लोग एक सप्लाई जोन भी बोलते हैं। उसके बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मतलब आपको क्या करना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे सप्लाई होता है, तो सप्लाई के वहाँ आपको सेलिंग करना है। मतलब सेलिंग कब करना है? जब आपका प्राइस हाई हो आप उसको सेल करो, और जब लोएस्ट हो, यहाँ पे जब सपोर्ट में हो, जब मार्केट डिमांड की साइड में हो, तब आप उसको बाई करो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। देखिए वही है। तो दोस्तों वापस एक बार आप यहाँ पे ज़रा यस बता देंगे कि आपको सपोर्ट और इसमें पता चला है, तो मुझे और भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरा कुछ भी नॉलेज है आपके साथ मैं अच्छी तरह से शेयर कर पा रहा हूँ। और ये सब अभी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिंग पे प्रैक्टिकल देखेंगे, तो एक ज़रा यस से थोड़ा आप अपना आंसर दे दीजिए कि आपको कुछ भी इसमें थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। तो देखिए ये चार्ट के अंदर में, ये जैसे मैंने बताया कि ये पूरा सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन एक आपका रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है, और नीचे जो आपका बॉटम सपोर्ट लाइन होता है वो आपका डिमांड है, डिमांड जोन है, वो आपका सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो डिमांड से हमेशा आपको बाई की तरफ काम करना है, और सप्लाई की तरफ जैसे ऊपर की तरफ है वहाँ से आपको हमेशा सेल की तरफ काम करना है। तो मार्केट दोस्तों सप्लाई और डिमांड के बीच में ही काम करता है, और सप्लाई और डिमांड अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, यकीन मानिए कि आपकी फॉरेक्स के अंदर में 20-25% जैसी एंट्री पक्की हो गई। अगर आप इसके ऊपर 1 महीना प्रैक्टिस कर लेते हो, डेमो के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और जब आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे डेमो के ऊपर में, जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ, आप इसको दोस्तों एक मैं बताता हूँ, आपको मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ, आप इसको गेम की तरफ ले लो। जो आप मोबाइल में टिकटॉक वगैरह में जैसे जो टाइम बर्बाद कर रहे थे, या जो ये पबजी वगैरह खेलने में टाइम जाता था, उससे अच्छा आप इसमें एक ये कर लो कि आप अपना एक चार्ट लगा दो। चार्ट के बाद में आप उसको एक सप्लाई
बना दो, मैं आपको बता दूंगा अब यहाँ पे अभी कैसे सप्लाई बनाना है और यहाँ पे कैसे डिमांड बनाना है। उसके बीच में प्राइस अगर है तो ये प्राइस आप एक जजमेंट मारो, आप उसको पेपर ट्रेडिंग करो। आप एक पेपर के ऊपर में लिख दो कि आपका प्राइस यहाँ से कहाँ तक मूव होगा। आप एक जजमेंट करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपका प्राइस आपने जो जजमेंट लिया था वहाँ तक गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप एक ही करेंसी को पकड़ के रखो, 1 2 करेंसी, यूरो यूएसडी को पकड़ के रखो, जीबीपी यूएसडी को पकड़ के रखो, यूरो कैड को पकड़ के रखो, या 1 या 2 मेजर करेंसी को पकड़ के रखो और उसी के अंदर ये चीज़ का प्रैक्टिस करो। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये पेपर ट्रेडिंग का प्रैक्टिस किया, डेमो पे प्रैक्टिस किया, तो यकीन मानिए इसी सितंबर में जब तक अपने लेक्चर्स लास्ट लेक्चर्स होंगे या तो ये महीना जब तक ख़त्म होने में आएगा, तब तक आप यकीन मानिए आप फॉरेक्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। ये मेरा विश्वास है और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। और हर एक लेक्चर में इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ आपको बताते रहूँगा। हालांकि अगले नए लेक्चर्स में हम लोग करेंसी के बारे में लेंगे, फिबोनाची के बारे में लेंगे। फिबोनाची एक ऐसा टूल है, अगर आपके ट्रेडिंग लाइफ में नहीं है तो आपका ट्रेडिंग अधूरा है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे ट्रेड लेंगे, जानकारी मैं आपको ऊपर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ कि ये सप्लाई था, अगर यहाँ पे अगर आपने बाई ट्रेंड मार दिया, अगर आपने यहाँ पे बाई लगा दिया तो मार्केट तो सप्लाई पे था, तो मार्केट यकीन मानिए यहाँ से नीचे आएगा और आपको यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि वाई डिड प्राइस फॉल, क्योंकि प्राइस इसलिए फॉल किया कि दोस्तों वो सप्लाई जोन में था, वहाँ से वो ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाने की कोई संभावना ही नहीं थी, इसलिए प्राइस ऊपर जाने वाला ही नहीं है। मतलब इसमें ना किसी ब्रोकर की गलती है, ना MT4 की गलती है, ना मार्केट की गलती है। गलती जो है वो गलती हमारी खुद की गलती है, क्योंकि हमने वो स्टडी ही नहीं किया कि मार्केट का प्राइस अभी कहाँ पर है ना। मतलब समझ लो दोस्तों, एक अगर ट्रेन है, वो ट्रेन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने वाली है, और अगर आप कन्याकुमारी पे खड़े हो और कन्याकुमारी के पास में आके अगर आप बोलते हो कि मुझे कन्याकुमारी जाना है, तो ट्रेन तो ऑलरेडी कन्याकुमारी पे है, वो उससे आगे या उससे पीछे जाने वाली नहीं है। वो अगर जाएगी तो कश्मीर की ओर जाएगी, लेकिन आपने गलती की है कन्याकुमारी की टिकट लेके। हाँ, अगर वहाँ पे अगर आपने कश्मीर की टिकट ली होती तो ट्रेन बट ऑब्वियसली वो कश्मीर की तरफ मूव होती, लेकिन हम उसी स्टेशन पे खड़े हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, हम यहाँ पे ही खड़े हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बाई मारते हैं, हाँ यहाँ पे अगर हम बाई मारेंगे कब, क्योंकि जब ये सप्लाई जोन को मेरा कोई कैंडल इसको ब्रेक करेगा, इसको हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बोलेंगे। जब उसको वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में अगर एक अच्छा सा आपको मूव मिलता है तब आप उसको बाई मारते हो, तो आपका ट्रेड सही है। वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ में अगर यहाँ पे अगर आपने उसको सेल मार दिया है, तो क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रैली क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डिमांड पे था। जब डिमांड बढ़ता है तब जाके मार्केट का प्राइस अप होता है, तब जब अगर आपने बाई ट्रेड मारा होगा तो आपको बाई में मुनाफा होगा। ठीक है, ओके। ये कुछ स्विंग ट्रेड के बारे में था, तो लेकिन मैं इसको अभी थोड़ा स्किप करूंगा, टाइम कंस्टेंट की वजह से थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी चीज़ें दिखानी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग ने एक जो ट्रेड लगाया था फर्स्ट को, उस ट्रेड को हम लोग पहले निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि उसका हाल चाल क्या है। हमने यूरो यूएसडी लगाया था एक चार्ट,
दोस्तों एक मिनट में जरा चार्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से थोड़ा यूरो यूएसडी का। देखिए ये यूरो यूएसडी का जो चार्ट हमने लगाया हुआ था, जो ट्रेड हमने लगाया था या उस वक्त जो हम लोग ने स्विंग ट्रेड लिया था, जो स्विंग ट्रेड लिया था वो अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे $56 के लॉस में चल रहा है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग भी ट्रेड लगाए तो वो यकीनन प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड लेने के लिए हमें बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर में। तो दूसरा भी मैं आपको ट्रेड बताऊंगा, जैसे अगर ये यहाँ पे आप देख रहे हो NZD USD का जो एक ट्रेड लगा हुआ है, वो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है, $11 प्लस चल रहा है। और वो ट्रेड मैंने आज ही लगाया हुआ है, वो भी ये स्विंग ट्रेड है। वो कम से कम अगर जाता है तो अगर वो सेल मेरा प्रॉपरली यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो कम से कम मुझे वो यहाँ पे $50 का प्रॉफिट देके जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी जो मैंने यहाँ पे लगाया था वो अभी $56 के लॉस में है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो उस दिन हम लोग ने स्विंग मारा था 1 तारीख को, तो ऑलरेडी ये मेरा स्टॉप लॉस तो हो ही चुका था, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी बिना जाने बिना प्रैक्टिस किए यहाँ पे कुछ भी जजमेंट लिए बिना हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन की मदद से हम लोग ने यहाँ पे ट्रेंड लगाया था। ये जो मेरा ट्रेंड लाइन था उस वक्त का, वो ट्रेंड लाइन को मैं अभी भी और भी खींच देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये अभी भी मेरा अप ट्रेंड है, ये मेरा जो अप ट्रेंड है, इसलिए मुझे अभी डर नहीं है। इसलिए मैंने अभी मेरे जो ये ट्रेड है, मैंने इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरा इक्विटी भी इसमें है। अभी आप देखोगे तो मेरा $4,500 का इसमें इक्विटी है, मेरा बैलेंस है उतना। तो मुझे और ट्रेंड के ऊपर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये ट्रेड मैं लॉस में उसको क्लोज नहीं करना चाहूँगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो मेरा पूरा ट्रेंड था वो ट्रेंड पूरा नीचे की तरफ आया हुआ है। मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस वहाँ पे मैंने थोड़ा बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रेंड अप की तरफ है। इसलिए देखो वापस यहाँ से मेरा ट्रेंड लाइन को मेरे कैंडल्स ने क्रॉस नहीं किया है, इसलिए मेरा अभी ट्रेंड जो यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मेरा चेंज नहीं हुआ है। अगर हम लोग उसको 1 डे में भी देखेंगे, 1 मंथ में देखेंगे, तो भी देखिए ये अप ट्रेंड में ही मुझे दिखा रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा लॉस बुक नहीं किया है। वो हालांकि अगले वीक तक हो सकता है मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अभी कैंडल बनना शुरू हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे जो कैंडल्स है वो बुलिश कैंडल बनना शुरू हुआ है। ये धीरे धीरे बुलिश कैंडल बन के ये वापस पूरा मार्केट मेरे यहाँ पे क्रॉस करेगा। जब ये मेरा क्रॉस हो जाएगा उसके बाद में ये यहाँ तक जाने की संभावना है, इसलिए मुझे यहाँ तक 200 पिप के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रखा हुआ है। तो 200 पिप का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट यकीनन मिल सकता है। तो दोस्तों चले, काफ़ी लोगों की कुछ रिक्वेस्ट है, हम उसको थोड़ा एक लाइव ट्रेड की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हालांकि हमें समय बहुत ही इसमें कम पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पे सेटिंग्स कर रखी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे NZD USD का मैंने जो यहाँ पे सेल लगाया हुआ है, जो NZD USD जो मेरा अभी $12 पे चल रहा है, $12 प्लस में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका भी आप एक बार ये देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरा ट्रेंड लाइन,
ये 3 चीज़ों अगर मेरे पास है तो यकीन मानिए ट्रेडिंग में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। ये NZD USD का जो ट्रेंड है ये सपोर्ट तक आया था, लेकिन सपोर्ट के बाद में उसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से मैंने उसको ट्रेंड लगा दिया। तो अगर ये ट्रेंड मेरा पूरा अभी प्रॉफिट में है तो ऑलरेडी मेरा अगर ये 25 पिप का मेरा प्रॉफिट है, वो जो यहाँ पे दिखा रहा है वो मेरा $25 का मुझे 25 पिप्स का मेरा प्रॉफिट है। तो 25 पिप्स है इंटू मुझे मेरा 0.05 का मेरा ऑर्डर है, तो मुझे यहाँ पे $12.5 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा एक है मेरा USD CHF को भी हम लोग देख लेते हैं। तो USD CHF दोस्तों, ये USD CHF मेरा ये रहा। USD CHF है दोस्तों, ये मेरा अभी लॉस में चल रहा है। मैं इसको लॉस नहीं मानूंगा, लेकिन ये थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट थोड़ा प्लस माइनस होते ही रहता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, अगर मैं यहाँ से इसका पिवट पकड़ के अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरा मार्केट अभी भी मेरा अप ट्रेंड में है। अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो ये भी मेरा यकीनन सही है। अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये भी मेरा सही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डाउन ट्रेंड जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। ये कंसोलिडेट हो जाने के बाद में ये यकीनन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में ये प्लस में जाएगा, क्योंकि मेरे सब पोजीशंस मैंने ड्रॉ करके ही मैंने ट्रेंड लिया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सीधे MT4 की ओर बढ़ते हैं और MT4 के बाद में सीधा हम लोग लाइव ट्रेडिंग देख लेते हैं। अब दोस्तों, लाइव ट्रेडिंग हम किससे शुरुआत करें? तो लाइव ट्रेडिंग आपको लेनी कैसे है? तो जैसे हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं आपको पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में बता दूंगा। हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे अभी आज कोई सेटअप नहीं किए हैं, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे आपको एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग यहाँ पे उसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका सेल जोन ड्रॉ, डिमांड और सप्लाई जोन इसका ड्रॉ करेंगे। वो यकीनन हमें 20 से 25 मिनट का समय उसमें लगेगा। और अगर वो एक बार आपने सीख लिया तो यकीन माने और भी आप 5-10% मतलब आप कम से कम 50% तक फॉरेक्स में कुछ ना कुछ नॉलेज रख के आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो, या तो आप अपने आपके जो अभी ट्रेडिंग कर रहे थे उसको अभी आप बेहतर बना पाओगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हमारे प्लेन चार्ट में। अभी हमारा चार्ट प्लेन है, यूरो USD का चार्ट है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने गोल्ड का चार्ट ले लिया है। गोल्ड का चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 आवर्स में या डे में, तो डे में एक्चुअल अगर आप देखने जाए तो ये है एक्चुअली हमारा, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ये है तो अपलाइन, अप ट्रेंड में ही है, लेकिन एट द मोमेंट वो क्या कर रहा है देखिए, 4 आवर में भी अप ट्रेंड में है, 1 आवर में भी अप ट्रेंड में है और 1 मिनट में भी, तो बट ऑब्वियसली वो अप ट्रेंड में होगा। तो मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। और स्कैल्पिंग के लिए मैं एक आपको छोटा सा इंडिकेटर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो वो इंडिकेटर आप अपने आप से बना पाओगे। आप इस तरह का कैंडल प्लेन चार्ट ले लीजिए, आप इंसर्ट में जाइए, इंडिकेटर पे जाइए, मूविंग एवरेज पे जाइए। मूविंग एवरेज पे जाने के बाद में यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो आप 9 ले लीजिए। लोग हालांकि बहुत छोटा सा भी ले लेते हैं, 5 का भी लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए आपको 9 सजेस्ट करूँगा। ये MA का जो मेथड है वो एक्सपोनेंशियल रहने दीजिए, अप्लाई जो है उसको क्लोज में लेने दीजिए, और यहाँ पे आप उसको एक रेड कलर दे दीजिए। तो ये इस तरह से आपका लाइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वापस दूसरा एक मूविंग एवरेज इसमें रख लीजिए, उसका जो पीरियड है वो आप 21 ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल जो पैरामीटर है वो सेम रहेगा, अप्लाई टू क्लोज है वो सेम रहेगा,
यहाँ रेड की जगह पे आप इसको ले लीजिए, ब्लू लाइन ले लीजिए और आप इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए, तो जब जब मैं आपको थोड़ा इसमें बड़ा करके दिखाता हूँ, तो जब जब आपका ये जो रेड लाइन है वो रेड लाइन को आप सिग्नल लाइन मान लीजिए, रेड लाइन को आप सिग्नल लाइन मान लीजिए और सिग्नल लाइन जब भी ब्लू लाइन को क्रॉस करता है और एक कैंडल जब ऊपर क्लोज होता है तब आप इसमें बाई का ट्रेंड ले सकते हो। और ये जैसे यहाँ का एक जो पिछला अगर हम डेटा देखें तो जो रेड लाइन है वो रेड लाइन जब इसको क्रॉस करती है, ब्लू लाइन को क्रॉस करती है और नीचे की तरफ आती है और एक कैंडल इसको अगर क्लोज कर देती है तो यहाँ पे आप यकीनन सेल का ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपने लिया होता ये ट्रेंड, देखिए दोस्तों, ये 1940 का एक ट्रेंड है, प्राइस है, वहाँ से मार्केट आपको नीचे 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 1921 तक आया है। मतलब आपको 20 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। अगर 0.01 से मारा है तो 20 पॉइंट है, 0.1 से है तो समझ लो कि 200 के आसपास आप स्टैंडर्ड ऑर्डर में इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग वापस उसी को लेंगे और अब हमारे पास ट्रेंड लाइन तो है नहीं, तो ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे करेंगे? तो ट्रेंड लाइन को हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, मूविंग एवरेज पे जाएंगे। मूविंग एवरेज के पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको 200 से लेके 100 तक, मैं इसको यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, 100 का मूविंग एवरेज ले लेंगे और उसको एक हम लोग अलग सा कलर दे देंगे। यहाँ पे डार्क वायलेट में कलर दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट में ये मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है मेरा ये लाइन। अगर मैं 1 घंटे में भी देखूं तो भी मुझे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। मैं 4 आवर में अगर मैं देखता हूं तो ये मेरा जो ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड है। अगर डे में मैं देखूं तो डे में ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है। हालांकि बेरिश और बुलिश कैंडल तो बनते रहते हैं, बेरिश और बुलिश कैंडल तो बनते रहते हैं, उसका हमें ये नहीं करना है। लेकिन अगर हम M1 में जाके कोई ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मुझे यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यूरो यूएसडी में देखेंगे, यूरो यूएसडी में ऑलरेडी यहाँ पे ये क्रॉस हो चुका है। एनजेडी यूएसडी में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी अभी क्रॉस होने की शुरुआत में है। तो चलिए दोस्तों, हम एक यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। एक एनजेडी यूएसडी में मैं एक बाई का ट्रेंड मार लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं बाई लगा देता हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेड सेल का लगाया हुआ है, लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड है तो मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ बाई का। तो विथ ऑल द गुड विशेष मैं यहाँ पे बाई ट्रेड मार लेता हूँ। देख लेते हैं। ये दोस्तों अभी यकीन मानिए बाई का ट्रेड मेरा लग चुका है। देखिए यहाँ पे रेड ने ब्लू को भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन भले वहाँ पे जो भी कैंडल बन रहा है उसके ऊपर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ऑटो मेरा प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पे एक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा सिग्नल है। ये एक छोटा सा इंडिकेटर है, देख लीजिए। ये कहीं पे भी अगर आप 30 के ऊपर काम करोगे तो ये यहाँ पे आपको एक दिखा देता है। यहाँ पे जब भी कुछ एरोज आपको मिलेंगे तो उस एरो के हिसाब से अगर आप यहाँ पे अगर आपने सेल किया है, ये देखो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे क्रॉस भी हो चुका है और यहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ है। तो वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, यकीन मानिए हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसको लेकर आएंगे, हम उसको आपको बता भी देंगे। लेकिन अपने आप पे यकीन रखिए, आप किसी इंडिकेटर के पे ऊपर मत जाइए। विजय कुमार प्रजापति, सर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कितने मिनट होल्ड कर सकते हैं? दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कितने मिनट होल्ड करना ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड कहीं गलत हो चुका है और अगर आप जितना लॉस बेयर कर पाने की कैपेसिटी रखते हो, अगर उतना लॉस अगर आप बेयर करके क्लोज कर सकते हो लॉस में,
तो वहीं पे आप उसको क्लोज कर दीजिए। स्कैल्पिंग के लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है कि उसको 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक उसको होल्ड करना चाहिए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि फटाफट एंट्री करो और फटाफट एग्जिट करो। और हम लोग अभी ये जो अपना जो टाइम होता है उसके अंदर मार्केट में इतना मूवमेंट्स नहीं होता है, मार्केट थोड़ा स्टेबल चलता है, क्योंकि ये थोड़ा क्लोजिंग टाइम की तरफ भी होता है। बहुत सारे मार्केट अभी इसमें क्लोज हो चुके होते हैं, और एक ही मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट अभी चल रहा होता है, तो उसमें हमको ज़्यादातर मूवमेंट नहीं मिलती है। तो स्कैल्पिंग में अगर आपको लगता है परवनिशु रामसर, परवनिशु रामसर, पिछले 4 महीने से मैं लॉस में हूँ, और एक ट्रेड पे लगाया था और वो पूरा लॉस में चला गया है। 100 एंड पर ट्रेड, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो ये रामसर जी, परवीन इंसू सर जी, मैंने ये जो बताया आज का अपना जो लेक्चर था, आप यूट्यूब पे आप इसको सर्च कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्टा एफएक्स के एजुकेशन का जो लिंक है वहाँ पे भी जाइए। अपना टाइगर प्रो करके भी एक अपना वेबसाइट है, वो भी आप अपने लाइव चैटिंग में मांग लीजिए इनके पास से। तो उसके अंदर बहुत सारा डिटेलिंग आपको बैठे बिठाए सीखने को मिल जाएगा। जब तक कि आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड जोन अगर आपको पता नहीं चलता है तो यकीन मानिए, आप अगर 10 साल भी फॉरेक्स में दे दोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले डेमो पे प्रैक्टिस करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। आपको सबसे ज़्यादा, आपको एक फॉरेक्स का स्टूडेंट बन के आपको हमेशा फॉरेक्स सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 महीना आप फॉरेक्स सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए। हम इस तरह से के लेक्चर जो लाते हैं वो 1 घंटे में सब कुछ सिखाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इसमें से मिलेंगे जिसके ऊपर आप काफ़ी कुछ और भी नेट वगैरह से या ऑक्टा की साइट पे से ही आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो उस पे से ही आप उसमें ज़्यादा सीख पाओगे, और सीखने के बाद यकीनन मानिए जब आप नॉलेज से थ्रू हो जाओगे, आप कभी भी लॉस नहीं, हाँ कभी भी लॉस मतलब लॉस होगा, लेकिन जो आप अगर यहाँ पे अभी $100 का लॉस करते हो तो शायद वो लॉस आपका कम होके 5, 10, $20 तक में सीमित हो जाएगा। पंडित शुभम शर्मा जी, यूरो यूएसडी के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटेजी बताइए। दोस्तों, करेंसी के लिए ऐसा कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है जो स्ट्रेटेजी आप अपने आप में बना पाओ। जैसे मैंने अभी आपको ये जो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेज का ये जो मैंने ट्रेंड दिया हुआ है, वो आप 4 आवर में या कम से कम 30s में, अगर आप 30s में भी अगर इसको अप्लाई करते हो तो देखिए, यकीन मानिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने रेड को क्रॉस किया हुआ है, मेरे ब्लू लाइन को रेड ने क्रॉस किया, वो काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। ये एनजेडी यूएसडी का चार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं यूरो यूएसडी ले लूँ यहाँ पे आपके लिए, यूरो यूएसडी देखिए दोस्तों, तो ये यूरो यूएसडी में भी अगर आप पीछे मूव करते हो तो यहाँ से जैसे मेरा सेल का ट्रेड लगा हुआ है, तो यहाँ से मेरा सेल स्टार्ट हुआ है, सेल स्टार्ट हुआ है, मार्केट नीचे 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 नीचे, यहाँ तक आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये छोटा सा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया हुआ है मूविंग एवरेज का, तो ये मूविंग एवरेज मैं वापस आपको मैं बता दूँ, एक 21 का आपको लेना है, दूसरा आपको 9 का पीरियड लेना है, और तीसरा एक आपको 100 या 200 का पीरियड ले लेना है, तो जिससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। तो दोस्तों, बेस्ट स्ट्रेटेजी आते ऐसा होगा तो मैं अगले लेक्चर्स में भी आपके लिए कुछ अच्छा सा इसके ऊपर मैं काम करके आऊँगा, और मैं आपको ये यकीन मैं आपको दिला दूँगा। अच्छा, दूसरा मिस्टर विवेक सिंह जी का क्वेश्चन है, विच टाइम फ्रेम चार्ट इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग? सर देखिए, आप विच टाइम फ्रेम, ये हमेशा का क्वेश्चन रहता है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह का ट्रेड करना चाहते हो, आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए दोस्तों 1 मिनट, 5 मिनट आपके लिए बहुत सा इजी रहेगा। डे के लिए अगर आप करना चाहते हो तो डे के लिए आप 1 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हो, और स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कम से कम जितना भी हायर फ्रेम हो सके, H4 ले लो, D1 ले लो, 1 मंथ ले लो। तो जब आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो, जितना आपके पास हायर ट्रेड फ्रेम होगा, हायर ट्रेड फ्रेम का मतलब ऐसा है कि आप पिक्चर को जितना ऊपर से देखोगे, अगर आप जितना हायर फ्लोर पे जाओगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर का चित्र उतना ही क्लियर दिखाई देगा।
तब आपको पता चलेगा कि भाई ये ट्रेंड किस तरफ मूव होने वाला है। अगर आप शॉर्ट में काम करना चाहते हो तो आप 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, जो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो दोस्तों ये रिस्की भी हो सकता है। मिस्टर राज चावड़ा सर का क्वेश्चन है। मिस्टर राज चावड़ा, मोस्टली नाउअडेज पीपल यूजिंग रॉबोट सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेडिंग, सो सर इट इज सक्सेसफुल फॉर ट्रेड। देखिए दोस्तों, अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई रॉबोट नहीं है जो 100% प्रॉफिट दे रहा हो। मैंने भी कुछ रॉबोट्स अपने बैक टेस्टिंग में मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन मैंने 1.5 साल के अंदर में जितने भी मैंने रॉबोट्स यूज़ किए हैं, यकीन मानिए वो आज नहीं तो कल आपका अकाउंट साफ करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आप नए हो, आप उसमें इजी तरीका ढूंढने जा रहे हो कि मैं एक रॉबोट लगा दूंगा और मुझे कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि रॉबोट भी क्या होता है, रॉबोट को मार्केट के कंडीशंस पता नहीं रहते हैं। उसके ऊपर एक पैरामीटर फिक्स कर दिया होता है कि अगर ये ऐसा होता है तो इसको बाय करना, ऐसा हो तो सेल करना। लेकिन समझ लो मार्केट में एक न्यूज़ की मूवमेंट आ गई तो रॉबोट तो जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो रॉबोट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर में आपके MT4 के टर्मिनल पे ही काम करता है, वो यूनिवर्सली लिंक्ड नहीं होता है। तो कोई भी अगर आप रॉबोट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप फ्री रॉबोट्स लेने की कोशिश कीजिए, कहीं पे भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रॉबोट ही यूज़ करना चाहते हैं तो रॉबोट ना करके मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे मैं आपको एक शॉर्ट्स दिखाता हूँ। ये आपके इंडिकेटर्स में आप नेविगेटर में जाओगे तो आपके पास है एक एक्सपर्ट एडवाइज़र। एक्सपर्ट एडवाइज़र के अंदर में ये जो ऑटो चार्टिस्ट करके जो मेरे पास EA है, जिसको रॉबर्ट्स को EA भी बोलते हैं, वो एक्सपर्ट एडवाइज़र है। वो एक्सपर्ट एडवाइज़र मुझे OctaFX की तरफ से मिला हुआ है, ये आपको भी मिल सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ आपका जो अकाउंट है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आपको सिल्वर लेवल उसमें लाना पड़ेगा। वो कम से कम कुछ $1000, अगर आप कुछ प्रॉफिट करते करते अगर आपका अकाउंट साइज़ अगर 1000 के आसपास हो जाता है तो आपको ये ऑटो चार्ट शीट जो है उसका ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगा। और ये ऑटो चार्ट शीट का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा डेमो भी दे दूँ। थोड़ा टाइम हो चुका है लेकिन मैं और भी आपसे 5 मिनट लेना चाहूँगा। ये ऑटो चार्ट शीट मैंने लगा दिया है। ये ऑटो चार्ट शीट जो मेरा लग चुका है, ये ऑटो चार्ट शीट के अंदर में अभी मेरा क्या क्या काम हो रहा है वो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे डिस्प्ले यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। हम ऑटो चार्ट शीट के ऊपर भी 5-10 मिनट और भी कभी ले लेंगे, लेकिन आज के दिन में मैं बस यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऑटो चार्ट शीट जो है वो OctaFX ने बनाया हुआ एक अच्छा सा EA है। वो EA आपको बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। उसका मैं आपको एक ईमेल भी अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मुझे ये OctaFX की ओर से एक जो ईमेल आया हुआ है फॉरेक्स रिपोर्ट का, वो हमेशा डेली ये मुझे आते रहता है। इसीलिए आपको एक थोड़ा सिल्वर ग्रेड आपका अकाउंट में बनाना पड़ेगा। और यकीन मानिए अगर इसी चार्ट शीट को अगर आप फॉलो करते हो तो भी आपको कहीं किसी और के ऊपर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये 24 अगस्त से लेकर 3 अगस्त का मेरे पास एक पूरा इसका एक स्टडी आ चुका है। तो 3 अगस्त के बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका क्या पैटर्न बनने वाला है, इसका क्या लेंथ है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टडी दिया गया है। देखिए ये यूरो USD का जो चार्ट है, यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है, यहाँ पे उसका एक ये मूविंग एवरेज का लाइन भी लगा हुआ है, और ये यहाँ तक सेल में जाएगा ये भी यहाँ पे इसका स्टडी दे दिया है। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट इसके ऊपर स्टडी करते हैं और इसका एक रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिपोर्ट आपको भेजते हैं। वैसा एक USD JPY का है। ये USD JPY का 1 से 3 का चार्ट क्या था, तो 1 से 3 का चार्ट ये है कि मार्केट नीचे की ओर से ये ऊपर की तरफ यहाँ तक मूव करेगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको दिखाता है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये चार्टिस्ट के बारे में आप अपने लाइव चैट के ऊपर ऑक्टा के साथ में बातचीत करके आप अपना ये काम करवा सकते हो। देखिए ये और AUD USD USD CHF बहुत ही बेहतरीन ये टूल आपको दिया जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो दोस्तों अपना ये रॉबोट सॉफ्टवेयर के बारे में था। तो रॉबोट के ऊपर आप बहुत यकीन मत रखिएगा जब तक कि आपका इसके अंदर एक्सपर्टीज़ ना हो जाए। आप 2-3 साल फॉरेक्स में अच्छी तरह से काम करके आप आंख बंद करके भी अगर आप किसी चार्ट को देखो तो आप बता पाओ कि इसमें क्या होने वाला है, छोटा भी एक अगर अंदाजा आ जाता है, उसके बाद में आप किसी भी रॉबोट के ऊपर पढ़िए। अदरवाइज़ रॉबोट्स के ऊपर पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अपना अकाउंट जानबूझ के
उसको वाइंड अप करने की कोशिश में हो, वो एक सुसाइडर जैसा काम हो जाएगा। दूसरा एक राहुल बैंकर जो है उनके लिए एक है कौन सा चार्ट देखना चाहिए, मीन्स 1 आवर 5 मिनट 1 डे। राहुल जी मैंने इसका मैंने आंसर दे दिया है। आप किस तरह के ट्रेड लेना चाहते हो, आप किस तरह के ट्रेडर हो, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको 1 मिनट है या 1 आवर है या 5 मिनट। अगर आप स्विंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। एरोकिया चिनाम्पराज, मंथली चार्ट टू 1 मिनट चार्ट गिव्स क्लियर डायरेक्शन। 1 मंथली चार्ट और क्लियर डायरेक्शन, इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा इसके अंदर मैं आपको बता दूं 1 मिनट का मतलब। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये 1 मिनट का जो चार्ट है, 1 मिनट में ये जितने भी कैंडल्स बनते हैं, 1 2 3 कैंडल बने, उसके बाद में चौथा है जो 5वां कैंडल बनेगा, दैट विल गोइंग टू बिकम अ 5 मिनट। 5 मिनट में जो एक कैंडल बनता है, द कैंडल विच इज being made in a 5 minute chart, it is a combination of 1 minutes of 5 candles of 1 minutes। उसी तरह से 15 मिनट में 5 मिनट के 3 कैंडल्स कंबाइन होते हैं। वैसे 1 मंथ के अंदर में पूरा का पूरा वीक, ये जो पूरा जो आप कैंडल देख रहे हो, ये 4 वीक का एक कैंडल बनता है। 4 वीक का एक कैंडल बनने के बाद में वो 1 मंथ के कैंडल में कन्वर्ट होता है। हम वन वीक में जाएंगे तो ये 1 वीक है, 2 वीक है, 3 वीक है, उस तरह से वो कैंडल्स बनते हैं। तो वही वापस हम लोग 1 मिनट में आते हैं। तो 1 मिनट में जो 5 कैंडल बनते हैं, वो 5 मिनट में एक कॉम्बिनेशन उसका बनता है। तब जाके पता चलता है कि ये कैंडल मेरा बाई में है या सेल में है या बुलिश है या बेरिश है। बिलियनर्स का एक बिलियनर्स थॉट में ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरह से समझ में नहीं आया। सर जी, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है, उसके वीडियोस भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। अगर इसी लेक्चर को अगर आप थोड़ा रिपीट करके देखोगे तो आपको अप ट्रेंड की तरफ में समझ में आएगा। अप ट्रेंड मतलब ऐसा होता है कि एक कैंडल बना, उसके बाद में जो दूसरा कैंडल बना वो उसके ऊपर बना, तीसरा कैंडल वो उसके ऊपर बना, उसके जो हायर हाई होते हैं या उसके जो हायर लोज होते हैं वो अगले वाले से ऊपर की तरफ बनते हैं, तब जाके वो अप ट्रेंड होता है। और वैसा ही वो लोअर की साइड में जाता है, तब जाके वो सेल ट्रेंड, वो जो ट्रेंड होता है हम उसको डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। दीपक चौहान जी, ये वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे, ये वही का वही रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन मैं वापस बोल दूँ इंट्राडे के लिए आपको 30 मिनट 1 आवर आपके लिए, या तो 15 मिनट आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा। $1 एक दूसरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। मैं सर क्या मैं $50 डिपॉजिट कर सकता हूँ? सर जी $50 क्या, आप $10 से भी आप उसको अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आप कुछ कर पाओगे नहीं। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप डेमो अकाउंट के ऊपर एक 500 या $1000 का अकाउंट कर लीजिए। जो डेमो होगा उसके ऊपर आप अच्छे से आप ट्रेड लगाना एक बार शुरू कर दीजिए, लगाइए। आप अगर उसमें 50-60% भी अगर आप उसके अंदर कुछ मुनाफा कर रहे हो तो फिर आप उसके ऊपर लाइव ट्रेड पे आप लाइव अकाउंट खोल लीजिएगा। वो कम से कम मिनिमम 100 से या $250 से आप उसके अंदर खोल दे तो बेहतर रहेगा। और देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो ये ट्रेंड है वो ट्रेंड चल ही रहा है। और जैसे भी मैंने जैसे बताया था स्कैल्पिंग में, ये जो हमने NZD USD का जो मैंने बाई का ट्रेंड मार लिया था, वो बाई का ट्रेंड वापस अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो शायद हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर लूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको $4.5 में मैं इसको $4 में मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो समझ लीजिए कि ये स्कैल्पिंग इतना ईजी भी नहीं होता है कि मैंने देखा कुछ स्कैल्पिंग कर ली और उसका भी स्कैल्पिंग का भी एक टाइम है मेरा कि जब मार्केट में मूवमेंट्स हो तब आप स्कैल्पिंग में जाओगे तो आपको एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, लॉस बुक करना मेरी भी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन ये एक अपना मार्केट का ट्रेंड है। ये लॉस बुक जितना कर पाओगे आप, जितनी अपनी क्षमता बढ़ाओगे उतना ही आपको उसमें मुनाफा होता जाएगा। तो
आज के दिन में हम ये क्लोज कर लेते हैं लॉस में, कोई यकीन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको क्लोज कर लिया है। तो आज के अकाउंट में हमारा ये एक $5 मैंने यूरो कैड भी एक आज के दिन में लगाया था, तो उसमें मैंने $2 का इसमें प्रॉफिट कर लिया था। वो भी मेरा एक छोटा सा ट्रेड था। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने लास्ट जो ट्रेड लिया हुआ था फर्स्ट को, उसका मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो दे दूं। तो गोल्ड का ट्रेड लिया था, वो भी हम लोग ने इसमें प्रॉफिट कर लिया था। तो $5 मेरा प्रॉफिट हुआ है और 4 मतलब 0.07 का टोटल लॉस है। ये एक प्रॉफिट में मेरा ट्रेड चल रहा है। और हमारा जो अगला सेशन रहेगा वो 8 तारीख को रहेगा। 8 तारीख को 8 तारीख को मेरा क्लोज मतलब ट्रेड रहेगा। मैंने यहाँ पे जो लॉस में क्लोज किया है यो इसलिए क्लोज किया हुआ है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि अगर ये ट्रेड मेरा लॉस में जा रहा है तो कम से कम आप उसको लॉस में क्लोज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को, जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे मेरा $15 आया, लोगों के पास $5 भी प्रॉफिट आता है, लोग फटाफट क्लोज कर देते हैं कि भाई $5 प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस मेरा आज प्रॉफिट में आएगा, कल प्रॉफिट में आएगा, करते 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 वो 5 का 50 का पूरा अकाउंट भी कभी कभी वाइंड अप हो जाता है। तब तक आप लॉस क्लोज नहीं करते, उतना वो आप हिम्मत जुटा नहीं पाते हो। तो $2-3, $5, $10 का लॉस अगर आप ले सकते हो तो आप ले लीजिए, आप ट्रेड में से निकल जाइए और आप अपने अकाउंट्स को बचाइए। जब तक कि आपके पास इक्विटी है, आपका अकाउंट बचा हुआ है, आप दूसरा भी नया क्लोज ट्रेड लेके आप उसमें आपका लॉस भी कवर कर सकते हो और उसमें आप प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपना जो दूसरा सेशन होगा वो 8 तारीख को रहेगा। और 8 तारीख को जो भी लेक्चर रहेगा उसके अंदर में मैं कुछ वापस ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा कुछ मैं बताऊंगा। वो सीधा मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा दूंगा और मैं उसके ऊपर आपको करेंसीज के बारे में बताऊंगा। करेंसीज के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ ताकि आपको आने में कोई ये ना हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बता दूँ कि जैसे हम लोग फास्ट ट्रेड अगर लेते हैं तो हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, कि मैं आपको एक क्रॉस पेयर का ट्रेड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रॉस पेयर्स क्या होगी, पॉजिटिव कोरिलेशंस अपने क्या होंगे, तो उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। यूरो यूएसडी, देखिए दोस्तों, यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएच का जो यहाँ पे मैंने पैर डाला हुआ है, तो यूरो यूएसडी का जब भी आप ट्रेड लोगे तो समझ लो कि अभी ये मेरा ट्रेंड अप में है। देखो इसका आप चार्ट देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इसका चार्ट देखिए और इसका चार्ट देख लीजिए, दोनों पूरा का पूरा रिवर्स में है। यूरो यूएसडी अगर डाउन साइड में है तो यूएसडी सीएचएफ अप साइड में है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो दो कैंडल जो बुलिश बनी है तो यहाँ पे दो कैंडल जो है उसकी बैरिश बनी हुई है, तो ये उसका रिलेशन है। तो ये रिलेशन मैं आपको वहाँ पे उसमें बता दूंगा। तो ये करेंसी पेयर जब हम जानेंगे तो उसके अंदर हमको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर हम इसमें एक बाय का ट्रेड लेते हैं तो इसमें यहाँ पे एक सम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में है कि एक साथ में हम 2 से 3 ट्रेड आराम से ढूंढ सकते हैं जब हमको क्रॉस करेंसी पेयर, मेजर पेयर्स और पेयर्स के कनेक्शन जब हमको पता हो। चलिए दोस्तों, तो बहुत सारा आपका टाइम मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं चाहूँगा कि मैं आपको अभी इस सेशन को मैं अंत करूँ। और मैंने जितनी भी कोशिश की है आपको मेरे तरफ से जितना भी बेस्ट हो सके वो नॉलेज देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप वापस एक बार कमेंट में यस करके ऑक्टा एफएक्स को एक धन्यवाद कर दीजिएगा कि ऑक्टा एफएक्स ने इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म है दिया है जहाँ पे हम लोग अच्छा सा ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा सा हम लोग इसके अंदर में हम लोग आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो थैंक यू ऑक्टा एफएक्स, आप सभी की ओर से मैं थैंक यू कर दूंगा ऑक्टा एफएक्स को। और आप भी अपने कमेंट में प्लीज़ लिखिए थैंक यू ऑक्टा एफएक्स, ताकि ऑक्टा एफएक्स को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एजुकेशन परोसे और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए अरेंज कर पाएँ। और इस थैंक यू और इस गुड नाइट के साथ में आप स्वस्थ रहें जहाँ पर भी है। इस पेंडेमिक में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ट्रेडिंग में हम लोग मिलते रहेंगे।
और यकीन मानिए हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, फॉरेक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो अपने कैरियर के बारे में सीरियस हैं। तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन दिस सीरीज बाय 8th of this month।